जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रमाणादर्थसंसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। आचार्य माणिक नंदी विरचित परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है। तीसरे परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण की चर्चा चल रही है, जिसमें अनुमान प्रमाण और अनुमान प्रमाण के अंग अवयव भी कहते हैं। अंग और अवयव उसके लिए जो सहायक होते हैं, उसके उत्पत्ति के जो अंग होते हैं, यहाँ उन अंगों की चर्चा दो अपेक्षाओं से कर रहे हैं। एक तो वाद विवाद, 42वें सूत्र में ये बात लिखी थी ना, शास्त्रे वासौ, शास्त्रार्थ। अब शास्त्रार्थ का क्या अर्थ करेंगे? शास्त्रार्थ में अनुमान के कितने अंग होते हैं? शास्त्रार्थ में अनुमान के कितने अंग होते हैं? हाँ, शास्त्रार्थ शब्द का प्रयोग जो है ना, कभी कभी क्या बल्कि ज़्यादातर इसमें किया जाता है जो वाद विवाद होता है। शंकराचार्य के साथ अनेकों बार शास्त्रार्थ हुआ, वो वाद विवाद हुए, तो वो उसके अर्थ में ज़्यादातर शास्त्रार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ कहते शास्त्र में जो हम शिष्यों को समझा रहे हैं, स्वाध्याय जिनवाणी की चर्चा, इसमें तो 5 अंगों का प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ भी 5 अंगों की आवश्यकता उन्हें होगी बाल व्युत्पत्त्यर्थम, जिन्हें उस विषय का अधिक ज्ञान नहीं होगा, उनके लिए। वहाँ भी जो बुद्धिमान होंगे उनके लिए 5 अंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय सार की टीका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है, आत्मख्याति, वो न्याय की शैली में लिखी है, इसलिए अनेक जगहों पर आपको हेतु का प्रयोग मिलेगा। ये ऐसा है तो उसके साथ उसका हेतु देंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए, लेकिन बस हेतु का प्रयोग होगा। 41वें सूत्र में जो कहा था ना, समर्थनम बावरम हेतु रूपम अनुमान अवयो वास्तु साध्य तदुपयोगात, वो जो हेतु दिया है उस बस उसका समर्थन चलेगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। लेकिन उदाहरण, उपनय, निगमन, ये इनकी अधिक आवश्यकता नहीं समझते हैं। लेकिन अनेक जगहों पर दृष्टांत भी दिए, बहुत सारे दृष्टांत भी दिए। दृष्टांत दिए तो दृष्टांत देने की उनकी शैली वो सिद्धांत के साथ फिर पूरी तरह अच्छी तरह से घटित करने की है। तो दृष्टांत भी देते हैं, जहाँ कठिन विषय है वहाँ दृष्टांत देते भी हैं। दोनों प्रकार की शैली का प्रयोग शास्त्र में, शास्त्र स्वाध्याय में अपने शिष्यों को समझाने में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वाद विवाद के लिए कहते हैं सिर्फ 2 ही अंग होने चाहिए। 2 कारण दे रहे हैं। पहला कारण तो ये दे रहे, आवश्यकता ही नहीं है। साध्य और साधन के प्रयोग से ही पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। जो अनुमान
जिसको समझाना चाहते हैं वो पर्याप्त है, इसलिए एक तो आवश्यकता नहीं कहते हैं। फिर अलग अलग तर्क दिए गए, इसके लिए ज़रूरत हो, अविनाभाव की सिद्धि के लिए हो, व्याप्ति के स्मरण के लिए हो, ये नहीं, किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहते फिर भी आप दोगे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, क्योंकि उस उदाहरण में से कोई ना कोई बात पूछी जाएगी या उसको सिद्ध करते रहो, तो फिर उसके लिए दूसरा उदाहरण दो, ऐसा चलता रहेगा। धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है अपने यहाँ, धर्म परीक्षा। क्या कौन है, दो मित्र हैं, वायुदूत और क्या पवन वेग और वायु वेग, दो मित्र है ना, उनमें चर्चा चलती है। अब वे एक कहानी सुनाता है, उसमें अन्य मत की सिद्धि करता है, अब वो कैसे गलत है ये दूसरा सिद्ध कर देता है, फिर उसमें से दूसरी कहानी निकलती है, ऐसे लंबा सिलसिला चलता रहता है। उसी में से पंचतंत्र जो लिखा है ना विष्णु शर्मा, वो पंचतंत्र की जो कहानियाँ लिखी है उसमें भी ऐसा किया, अंत में आकर के किसी बात पर छोड़ा, तो अब वहाँ प्रश्न खड़ा किया कि ये आपने कहा कैसे, जानबूझ करके छोड़ा, कलेश की चर्चा कल, तो फिर दूसरी कहानी फिर लिखी उसके लिए समझाने के लिए, तो उसमें से ये लिंक बन, वो तो जहाँ समझाना है उसके लिए तो लिंक बनाई जाए, वो तो अच्छी है, लेकिन सामने वाले को परास्त करने के लिए वो उसकी बात सिद्ध ही नहीं होने देनी हो, तो सत्य की खोज पढ़ ली ना। विवेक की सभा को डिस्टर्ब करने के लिए क्या किया था, क्या कहना चाहिए, जो विवाद करना चाहते हैं ऐसे जो लोग हैं, अपन तो शांति प्रिय कहते हैं, हमसे अशांति प्रिय, जो अशांति फैलाना चाहते थे, उन्होंने किया क्या, वो ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न करना शुरू कर दिया। महावीर की दृष्टि में विधवा का विवाह होना चाहिए कि नहीं, और ये सोच करके प्रश्न किया था कि भाई ये कोई उत्तर देंगे तो फंसेंगे, क्योंकि जो उत्तर देंगे कि करना चाहिए, तो फिर जो बुजुर्ग है जो विधवा विवाह के समर्थक नहीं है वे अड़ जाएंगे कि ये गलत बात है, परंपरा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और नहीं करना चाहिए कहते हैं तो आजकल की युवा पीढ़ी वो बिगड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद शुरू हो जाएगा। विवेक ने क्या उत्तर दिया था वहाँ, क्या उत्तर दिया, हाँ, अरे महावीर की दृष्टि में, महावीर की दृष्टि से पूछ रहे हो तो उनकी दृष्टि में तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, और जिनके हो गए उनको भी छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अरे वो फिर वो कोई भी बात निकालते ना तो उसमें से खींच लेते, उनको खींचनी थी बात को ज़बरदस्ती, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जाना हूँ, ये उदाहरण देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए वाद विवाद के समय कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कहा था, यदि अकेला उदाहरण दिया तो काम नहीं चलेगा, फिर पूरी बात करो, उदाहरण दिया है तो फिर उपनय निगमन की भी ज़रूरत है, तो फिर वही पूरी रामायण हो गई। हम तो दो के माध्यम से ही काम चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शिष्यों को समझाने के लिए तो पांचों अंग जरूरत है ना, तो वे कौन कौन से हैं और उनका क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, तो इसके लिए बात करते हैं। तो साध्य साधन पक्ष हेतु, साध्य साधन उदाहरण, उपनय और निगमन, पक्ष हेतु दृष्टांत, उपनय और निगमन। उपनय निगमन के दो नाम नहीं हैं, उपनय निगमन उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण और दृष्टांत में भी इस रूप में कहा जा सकता है, न्यायदीपिका में दिया, दृष्टांत वचनम उदाहरणम, दृष्टांत का वचनों में प्रयोग करना उदाहरण कहलाता है। एकार्थवाची भी कह सकते हैं, उदाहरण दृष्टांत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 43वां सूत्र, दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात्, इसमें यदि एक ही सूत्र है तो फिर द्वेधा अलग
नहीं हो सकता। अन्वय व्यतिरेक भेदात द्वेधान्वय व्यतिरेक भेदात होना चाहिए, या फिर अलग अलग होना चाहिए, दृष्टांतो द्वेधा। चलिए देखें, दृष्टांत दो प्रकार के, लेकिन दृष्टांत किसको कहते हैं? दृष्टांत के दो भेद तो कह रहे, दृष्टांत का लक्षण नहीं दिया इसमें। दृष्टांत किसे कहते हैं? न्याय दीपिका में दिया दृष्टांत का लक्षण, व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम ही दृष्टांतः। व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम, व्याप्ति, व्याप्ति क्या थी? व्याप्ति किसको कहा था? इदम अस्मिन् सत्य भवति असत्य तो न भवति। ये जो संबंध साध्य साधन के बीच में है, तो साध्य साधन के बीच की जो व्याप्ति, उस व्याप्ति को किसी विशिष्ट स्थान पर दिखाना, ये ना व्याप्ति। जैसे यहाँ पर ऐसा कह करके, तो व्याप्ति के प्रदर्शन का स्थान, व्याप्ति को कहीं बताना, घटित करना, वो दृष्टांत कहलाएगा। वैसे जो हम दृष्टांत देते हैं किसी अपनी बात को बताने के लिए, पुष्ट करने के लिए, वहाँ भी यही बात होती है, ये प्रसंग ऐसा बना था इसलिए ऐसा हुआ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा करना चाहिए, वो समानता बताने के लिए। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये घटना बताते हुए। अदालतों में भी ऐसा होता है, अदालत में कोई केस किया तो वकील क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा केस हुआ था, उसमें क्या निर्णय दिया गया था, तो वो ला करके बताते हैं, जब ऐसा ये केस हुआ था और वहाँ ऐसा फैसला दिया था, ऐसा ही केस है इसलिए इसमें भी ऐसा फैसला होना चाहिए, तो अपने पक्ष में वो लाते हैं। तो समानता, तो व्याप्ति के प्रदर्शन का जो स्थान वो दृष्टांत कहलाता है। वो दो तरह से होता है, अन्वय और व्यतिरेक के भेद से। क्यों दो भेद हुए? क्योंकि व्याप्ति को दिखाना है ना, और व्याप्ति दो तरह की है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति कौन सी होती है? इदम अस्मिन् सत्येव भवति, ये अन्वय व्याप्ति हुई, और असति तु न भवति, ये व्यतिरेक व्याप्ति हुई। इसी कारण से दो भेद हुए, अन्वय और व्यतिरेक। सरल है सूत्र ये तो, दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात्, दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात्। इसमें दृष्टांत का व्युत्पत्त्यर्थ दिया है, व्याख्या लिखी ना, उसका अंतिम वाक्य है नीचे व्याख्या में, दृष्टौ अंतौ साध्य साधन धर्मौ यस्मिन् सदृष्टांता, सानी सदृष्टांता। दृष्टांत, अंत शब्द का प्रयोग है ना, अंत, अंत माने अंत, अंग्रेजी में लास्ट कहते हैं, यहाँ लास्ट वाला अंत नहीं है। अंत शब्द धर्म के अर्थ में भी आता है, और कहीं आता है अंत शब्द धर्म के अर्थ में? अनेकांत, अनेकांत जो शब्द दिया गया है वो अनेक, अनेका अंता यस्य स अनेकांता, जिसके अनेक अंत, अनेक धर्म है, वो अनेकांत। ऐसे यहाँ दृष्टांत, तो दृष्ट अंत, अंत माने धर्म। चूँकि दो है ना, साध्य और साधन रूप, व्याप्ति में साध्य साधन रूप दो है, इसलिए वे दोनों कहीं देखे गए, दोनों को। यदि अस्थि रूप से देखा गया, नास्ति रूप से देखा गया संबंध को, तो वो देखना कहीं पर उस धर्मों को दृष्टा, वो दृष्टांत कहलाता है। सबसे पहले अन्वय दृष्टांत का लक्षण देते हैं। अन्वय दृष्टांत किसे कहेंगे? साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्शते सो अन्वय दृष्टान्तः। साधनम यत्र प्रदर्शते सो अन्वय दृष्टान्तः। इन्होंने लक्षण ऊपर इसलिए नहीं दिया, वो अन्वय और व्यतिरेक के साथ साथ लक्षण बता रहे हैं। साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्शते, साधन साध्य के साथ व्याप्त है, तो इसका मतलब साध्य भी है और साधन भी है, दोनों यहाँ पर है। ऐसा जहाँ पर प्रदर्शते, ऐसा जहाँ पर दिखाया जाता है, ऐसा जहाँ पर बताया जाता है, वह कहलाएगा सो अन्वय दृष्टान्तः। अब इसमें से
अन्वय पने के लिए अस्थि बताई जा रही है। तो अस्थि पने को गौण करेंगे तो व्याप्तम यत्र प्रदर्शते स दृष्टान्तः, व्याप्ति जहाँ दिखाई जाती है वो दृष्टांत है। जहाँ पर दोनों की अस्थि दिखाई जा रही है, साध्य व्याप्तम साधनम, साध्यम अस्ति साधनम च अस्ति, दोनों की अस्थि बताई जा रही है, तो वहाँ तो कहलाएगा अन्वय दृष्टांत। दूसरा भी साथ साथ देखिए, साध्या भावे साधना भावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक दृष्टान्तः, साधना भावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक दृष्टान्तः। साध्य भावे साधना भावः, साध्या भावे साधना भावः इति व्यतिरेक व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। तो अत्रापि व्याप्ति एव प्रदर्शितम, यहाँ भी व्याप्ति ही बताई गई है और व्याप्ति का प्रदर्शन करना उसका नाम दृष्टांत है। व्यतिरेक दृष्टांत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अभाव बताया गया, व्यतिरेक व्याप्ति बताई गई, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत हुआ। साध्य व्याप्तम साधनम, साध्य के होने पर साधन है, साध्य नहीं होगा तो साधन भी नहीं होगा। इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है, यदि साध्य को आप पहले, खास करके अग्नि धुएं के संदर्भ में, अग्नि धुएं वाला जो प्रसिद्ध दृष्टांत अनुमान का, इसमें क्या साध्य है क्या साधन है? अग्नि साध्य है और क्यों अग्नि साध्य क्यों है, धुआं साधन क्यों है? क्योंकि अग्नि दिख नहीं रही है, अग्नि को जानना है, और धुआं दिख रहा है। धुआं के चिन्ह से, लक्षण से, लिंग से, हेतु से अग्नि को जानना है, इसलिए धुआं हो गया साधन, अग्नि हो गया साध्य। तो साध्य के होने पर साधन का होना, यदि हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ लगाइए, साध्य के होने पर साधन का होना, ये क्या है? अन्वय व्याप्ति है। तो यहाँ किसके होने पर क्या लगाएंगे? अग्नि के होने पर धुएं का होना। अब इसी को जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ ऐसा लगाऊं, कैसे लगाओगे? ये ठीक है क्या? जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, ये ठीक है? नहीं है। क्यों? जब बहुत अच्छी तरह से ये कोयला जलाते ना, कोयला वो शुरू में तो धुआं छोड़ता है, और अच्छी तरह अंगारे हो गए, जलने लगे, लकड़ी भी बहुत अच्छी तरह से जलने लग गई तो फिर धुआं नहीं निकलता। सूखी लकड़ी और बढ़िया हो और आग अच्छी लगे तो फिर धुआं नहीं निकलता। तो आग तो है, धुआं नहीं है। तो जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं कहाँ घटित हुआ? तो नहीं हुआ घटित। और उल्टा रखोगे तो बराबर घटित हो जाएगा। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये तो घटित हो जाएगा, क्योंकि धुआं बिना अग्नि के होता ही नहीं है। इसी बात को यदि अग्नि शब्द पहले रखा जाता है तो एक सावधानी रखना पड़ेगी, अग्नि होने पर ही धुआं होता है, अग्नि होने पर ही धुआं होता है। अब क्या हुआ? धुआं होता है इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन कब? अग्नि होने पर ही। अब इसको पलट करके कहेंगे अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। तो ही लगाने से वो समाधान तो हो सकता है, लेकिन अग्नि है इसलिए धुआं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु साध्य के साथ व्याप्त है, साध्य नहीं है व्याप्त उसके साथ में, हेतु है। इसलिए साधनम, साध्य व्याप्तम साधनम, साधन जहाँ साध्य के साथ व्याप्त हो रहा हो वो अन्वय दृष्टांत है। तो जहाँ पर कहाँ हो रहा है? धुआं है, अग्नि है, ये कहाँ पर है? कि रसोई घर में देखो, किसी कारखाने में देखो, तो वहाँ धुआं अग्नि दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई स्थान दिखा देना, ये अन्वय दृष्टांत। तो दोनों की अस्थि दिखाई, इसलिए अन्वय दृष्टांत हुआ। व्यतिरेक में क्या हुआ? साध्या भावे साधना भाव। यदि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। ये जहाँ पर दिखाया जाएगा, ऐसा कोई स्थान बताया जाएगा, वह स्थान कहलाएगा व्यतिरेक दृष्टांत। जैसे तालाब, जो तालाब इसलिए कहते कि पानी है ना, तो पानी में तो आग लगती नहीं है। वो तो कोई आश्चर्य वाला हो तो अलग बात है, बड़वाग्नि वाली हो तो एक ऐसे समझ लो अपवाद है, लेकिन पानी में तो आग नहीं होता, तालाब में तो होती ही नहीं है। बड़वाग्नि तो बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े का समुद्र बड़ा ही होता है, वो समुद्र में ही हो सकता है बड़वाग्नि,
ये सामान्य तालाबों में नहीं होता। तो तालाब जहाँ अग्नि की संभावना ही नहीं है तो धुआं भी नहीं है, तो दोनों की नास्ती जहाँ दिखाई जा रही है ऐसे स्थान वो कहलाएंगे व्यतिरेक दृष्टांत। पर्वत पर आग लगी है ना, जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ अग्नि भी नहीं होती, जैसे हिमालय। क्यों हिमालय पे आग नहीं लग सकती? नहीं लगेगी, क्यों? वो हिमालय भी वही लेना जिसमें बर्फ छाया हुआ है, बर्फ वाला है, बर्फ है तो अग्नि कहाँ से लगेगी उसमें? तो दोनों की नास्ती जहाँ दिखाई जाएगी वो व्यतिरेक दृष्टांत कहलाएगा। 44-45 दोनों सूत्र एक बार दोहराते हैं। साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्शते सो अन्वय दृष्टान्तः, साध्या भावे साधना भावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक दृष्टान्तः, व्यतिरेक दृष्टान्तः। आत्मा पर घटित करना हो तो कैसे घटित करेंगे इसको? अन्वय दृष्टांत, व्यतिरेक दृष्टांत। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा। जैसे ये सब के हाथी घोड़ा ये सब दिख रहे हैं ना जितने भी, इनके सबके माध्यम से ये कहेंगे कि यहाँ ज्ञान है इसलिए आत्मा भी है इनके सब में। और अब पलट करके कहेंगे तो व्यतिरेक दृष्टांत के लिए वहाँ तो ये घटित हो जाएगा। आप ज्ञान को पहले भी रखोगे तो भी घटित हो जाएगा। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ आत्मा नहीं, आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। यहाँ तो दोनों बातें घटित हो जाती हैं। जैसे आगे दिए उदाहरण, इसमें लोष्ट आदि, लोष्टवत। लोष्टवत मतलब ये मिट्टी के ढेले इत्यादि की तरह, लकड़ी की तरह, इनमें नहीं है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। तो इस तरह दृष्टांत देना, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। दृष्टांत के बाद आगे उपनय, चौथा अंग अनुमान का। उपनय किसे कहते हैं? उपनय हेतोरूप संहारा उपनया, हेतोरूप संहार उपनया। विसर्ग है, संधि के कारण से लोप हो गया विसर्ग का। तो हेतु का उपसंहार, उपसंहार का अर्थ समापन। लेकिन किसी बात का उपसंहार भी करेंगे, कैसे करते उपसंहार? आप निबंध लिखते हो तो निबंध के अंत में उपसंहार, क्या करते हो उपसंहार में? हमने निबंध में क्या बात सिद्ध की है, किस बात के लिए लिखा हुआ है, किस विषय पर लिखा हुआ है, उस विषय को अंत में फिर से एक बार दोहरा देते हैं, तो उसी को उपसंहार कहते हैं। ऐसे ही हेतु का उपसंहार यानी हेतु का पुनः दोहराना। कहाँ दोहराना है हेतु का? कहाँ पर? कि वो उस साध्य के साथ में फिर से एक बार, पहले तो बता दिया पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से। अच्छा, दृष्टांत पूर्वक दोहराना ये भी ध्यान रखना। वैसे ही सीधा कह दिया उसमें नहीं चलेगा। वो तो अभी तो कहा है पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, धूम वाला होने से फिर से दोहरा दिया ना हेतु को। ये दोहराना नहीं कहलाएगा। दृष्टांत पूर्वक, दृष्टांत देने के बाद में, दोनों दृष्टांतों के बाद दोहराया जा सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों प्रकार के दृष्टांत दिए जाएं। जरूरी क्या नहीं है, बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ एक ही दृष्टांत मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं माने घटित ही नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ केवल व्यतिरेक ही घटित होगा। घटित तो हो जाएगा लेकिन किसी एक विशिष्ट स्थान आप उदाहरण देना चाहो, उदाहरण नहीं मिलेगा। जिसका उदाहरण नहीं मिलेगा उसके दूसरा, यदि अन्वय अकेला मिल रहा है, उसका उदाहरण मिल रहा है तो केवल अन्वयी कहलाता है। जहाँ अकेला व्यतिरेक मिल रहा है उदाहरण तो केवल व्यतिरेक। व्याप्ति तो दोनों घटित होंगी लेकिन जो बात कही जा रही है वह सब उसमें आ जाएगी। ठीक है ना? जीवत शरीरम सात्मकम भवितुम, आगे दिया उदाहरण, जीवत शरीरम सात्मकम भवितुम अर्हति, पान्यादि मत्वाद, ऐसा कुछ दिया उसमें। तो ये कह रहे जीवित शरीर आत्मा सहित होना चाहिए। अब जो भी आप इसके लिए दृष्टांत देंगे, क्या दृष्टांत देंगे? कौन? जैसे
किसी का भी उदाहरण देंगे आप कि हाथी घोड़ा ये है ना, 7 आत्मा सहित है, लेकिन हम पहले कह रहे जीवित शरीरम, जीवित शरीर में सब आ गए, तो सब आ गए माने साध्य के पक्ष के अंतर्गत ही सब आए, तो कोई अब इसके लिए दृष्टांत देने के लिए अलग से बचा नहीं, वो सब उसके अंतर्गत शामिल हो गए। तो वहाँ व्यतिरेक तो घटित होगा कि जैसे ये मिट्टी लकड़ी ये तो सब कहे जा सकते हैं, तो व्यतिरेक कि जो सात्मकम न भवती तद जीवत शरीरम अपनी न भवती, कि जैसे ये लोस्ट है कास्ट है, वो व्यतिरेक कह करके व्यतिरेक तो घटित कर सकेंगे, उदाहरण देंगे। इन अन्वय के लिए वो जो जिसके साथ किया जा रहा है वो सब पक्ष में ही आ गया, तो कोई बचा नहीं। तो इसको कहेंगे केवल व्यतिरेक ही, मात्र व्यतिरेक। तो अन्वय नहीं हुआ, कि अन्वय तो अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन जिन पर अन्वय घटित किया जा रहा है वो सब पक्ष में ही शामिल हो गए, तो वो केवल अन्वय कहलाएगा। जब अनुमान घटित किया जाए तब दोनों दृष्टांत देना जरूरी नहीं है, एक दृष्टांत देकर के भी बात कही जा सकती है, लेकिन बालकों को समझाना है, उन्हें आवश्यकता है तो दूसरा भी दृष्टांत दे दो। उनके तो 2-2 क्या 4-4 क्या, जब तक समझ में नहीं आए तब तक और भी दिए जा सकते हैं। जहाँ दोनों दृष्टांत घटित हो रहे हैं वहाँ भी एक दृष्टांत दे करके काम चल सकता है, और जो केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी होते हैं उसमें तो एक ही घटित होगा, दूसरा होता ही नहीं है, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है। तो हेतु का दोहराना उपनय कहलाएगा, लेकिन दृष्टांत पूर्वक, दृष्टांत दे करके फिर उसके बाद पुनः हेतु का दोहराना। प्रसिद्ध उदाहरण में पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, जो जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला अवश्य होता है। जैसे रसोई घर, चूंकि ये पर्वत भी धूम वाला है, ये उपनय हो गया। पर्वत भी धूम वाला है, धूम वाला है, ये हेतु जो हमने पहले दिया था उसे हमने फिर से दोहराया, तो ये हेतु का उपसंहार, हेतु का दोहराना, ये उपनय कहलाता है। इसी के साथ निगमन ले लो। प्रतिज्ञायास्तु निगमनम, जो हमने अब यहाँ प्रतिज्ञा शब्द का प्रयोग किया, पहले धर्मी पक्ष, अब यहाँ प्रतिज्ञा शब्द कह रहे हैं, प्रतिज्ञा माने पक्ष ही। हमने जो साध्य सिद्ध करने के लिए प्रारंभ में कहा था वो प्रतिज्ञा। जैसे प्रतिवेदन देते हैं ना, भी हम क्या चाहते हैं, मंत्रियों के पास जाकर के, कलेक्टर के पास में जाकर के ज्ञापन देते हैं, तो वो प्रतिज्ञा माने हम क्या चाहते हैं, तो हम किस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं, वो उसके लिए उसको प्रतिज्ञा कह दिया। वो प्रतिज्ञा अलग होती है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि संकल्प करता हूँ, उस अर्थ में भी आता है। यहाँ तो प्रथम जो अपनी बात रखी उसका ज्ञापन कराया, वो प्रतिज्ञा कहलाएगी। अब उस प्रतिज्ञा का दोहराना, ये प्रतिज्ञा यास्तु, तो क्या उपसंहार ऊपर से लेना, ऊपर के सूत्र से। हेतु उपसंहारा उपनया, अब प्रतिज्ञा यास्तु उपसंहारा निगमनम। निगमन की परिभाषा आवे, भले आप ही लिखो उक्तम च प्रतिज्ञायास्तु निगमनम, लेकिन गलत है निगमन का लक्षण। प्रतिज्ञाया उपसंहारा निगमनम, ये प्रतिज्ञा का उपसंहार ये आपको जोड़ना पड़ेगा। समझदार परीक्षक होगा तो आपका उत्तर गलत मानेगा, अब वो सूत्र लिखा है ऐसा समझ करके सही देवे तो अलग बात है, लेकिन सूत्र संक्षिप्त होते हैं, इसके लिए कहते हैं सोपस्कर, माने वो अपना अर्थ करने के लिए और अधिक अपनी तरफ से उस पर जोड़ा जाए, तब उसका अर्थ पूरा खुल करके आवे। तो पूरी बात ही लिखे ना, लेकिन सूत्रात्मक कहना है ना संक्षेप में, इसलिए आगे पीछे से देखते हुए उसका अर्थ निकाला जाएगा। तो प्रतिज्ञा या उपसंहारा, प्रतिज्ञा का उपसंहार वो निगमन कहलाता है। निगमन में ध्यान रखने की जरूरत है कि वह उपनय पूर्वक ही हो, बिना उपनय के वैसे ही निगमन करेंगे। आगे छठे में जो आभास बताने वाले हैं ना, उसमें ही कहेंगे बिना उसके कर देना, या निगमन पहले करना उपनय बाद में कर देना, ये सब आभास के अंतर्गत आएंगे। अक्रम से करना या बिना उपनय की निगमन करना, वे सब
आभास में चले जाएंगे। तो प्रतिज्ञा का दोहराना, तो यहाँ कहेंगे उपनय पूर्वक प्रतिज्ञा का दोहराना, ये निगमन कहलाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, यह पर्वत अग्नि वाला है, धूम वाला होने से जहाँ जहाँ जो जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। जैसे रसोई घर, चूँकि पर्वत अग्नि वाला धूम वाला होने से अग्नि वाला है, तो धूम वाला है, फिर से दोहराया उपनय, और इसलिए अवश्य अग्नि वाला है, ये अंत में फिर से प्रतिज्ञा का दोहराना की हुआ, ये कहलाएगा निगमन। व्यतिरेक व्याप्ति में भी जो यह पर्वत अग्नि वाला है, धूम वाला होने से, जो धूम वाला नहीं होता वह अग्नि वाला भी नहीं होता। जैसे तालाब, चूंकि पर्वत धूम वाला है इसलिए अवश्य अग्नि वाला है। व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा नहीं घटित कर देना, व्यतिरेक व्याप्ति घटित, व्यतिरेक दृष्टांत दिया, जो धूम वाला नहीं होता है वह अग्नि वाला भी नहीं होता है, तो नहीं आ रहा है ना, तो क्या कहेंगे, ये पर्वत भी धूम वाला नहीं है इसलिए अग्नि वाला नहीं। अरे यहाँ तो धुआं दिख रहा है ना, है की बात चल रही है। तो व्यतिरेक दृष्टांत के बाद भी पलट कर आएंगे, चूंकि यहाँ धुआं है इसलिए अग्नि अवश्य होना चाहिए। तो ये दोनों का फिर से जो अंत में दोहराया गया, ये उपनय और निगमन कहलाते हैं। ये तो पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से बताई जावे, इसके लिए इन सबको लक्षण के रूप में भी बांध दिए गए, नहीं तो वैसे भी अपन पूरी बात करते हैं तो अंत में एक बार फिर से दोहरा देते ही हैं उसे। 46-47 पुनः दोहराते हैं। हेतोरूप संहार उपनयाम प्रतिज्ञायास्तु निगमनम। यहाँ तक अनुमान के लक्षण, उसके अवयव, उन सब की चर्चा यहाँ तक पूरी हो गई। अब भेद, अनुमान के भेद, कितने प्रकार का अनुमान, 48-49 दोनों एक साथ लेंगे। तद अनुमानम द्वेधा, तदनुमानम भेदा, स्वार्थ परार्थ भेदात्, स्वार्थ परार्थ भेदात्। तद अनुमानम, वह अनुमान, कौन सा अनुमान, वह माने कौन सा, जो पाकिस्तान में रहता है, तो कौन सा, वो कह रहे जिसका लक्षण बता दिया गया, जिसकी चर्चा चल रही है, वह अनुमान कितने प्रकार का है, द्वेधा, स्वार्थ परार्थ। कौन से दो भेद हैं, माने जो अनुमान होते हैं उनमें से कुछ स्वार्थी होते हैं व कुछ परार्थी होते हैं। हाँ, ऐसे ही हैं, स्वार्थ परार्थ। यदि अनुमान शब्द जोड़ करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कौन से अनुमान के दो भेद हैं, अनुमान शब्द जोड़ करके, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो स्वार्थ अनुमान को स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, इस तरह उसके दो भेद हैं। क्या स्वार्थ करता है अनुमान वह, और कौन सा परार्थ करता है, कि बताते हैं उसमें से। तो उसमें से स्वार्थ अनुमान का लक्षण बताने के लिए 50वां सूत्र है, लक्षण बता दिया उसमें, और नहीं भी बताया। स्वार्थम उक्त लक्षणम, स्वार्थ मुक्त लक्षणम। क्या है स्वार्थ अनुमान का लक्षण, अब आप इसको भी ऐसा ही लिख दोगे, परीक्षा में पूछा स्वार्थ अनुमान का लक्षण लिखिए, बोले स्वार्थ मुक्त लक्षणम, कौन सा, वही है ना, कौन सा जो कहा गया है, कहाँ कहा है, परीक्षा मुख में कहा है ना, ऐसे ही लिखोगे ना। उक्त लक्षण से लेना है, चूंकि वे कह चुके हैं इसलिए पीछे बता दिया वही। तो क्या लक्षण बताया था अनुमान का, ये जो लक्षण है स्वार्थ अनुमान का है, साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये स्वार्थ अनुमान का लक्षण है। इसलिए आपको जब अनुमान की लक्ष्य, इसमें स्वार्थ अनुमान पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, साधनात् साध्य विज्ञानम इति स्वार्थानुमानम। अकेले अनुमान का पूछा जाए तो भी साधनात् साध्य विज्ञानम, और स्वार्थ अनुमान का पूछा जाए तो भी साधनात् साध्य विज्ञानम। ये दोनों के लिए स्वार्थानुमान का लक्षण वही है। अब परार्थानुमान, इसमें क्या विशेषता आई, परार्थम तो तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, परामर्शी वचनात् जातम। तद अर्थ परामर्शी वचनात्, तद अर्थ परामर्शी,
जो स्वार्थ अनुमान है ना, वो स्वार्थ अनुमान के ही अर्थ का परामर्श करने वाला, उसके ही अर्थ को बताने वाला, माने स्वार्थ अनुमान को कहने वाला जो वचन है, उस वचन से जो उत्पन्न होगा, वचनात् जातम, वचन से जो हुआ परार्थम, वो परार्थानुमान है। स्वार्थ अनुमान का वचनों में प्रयोग किया और वचनों में प्रयोग करने से उन वचनों के प्रयोग से जो अनुमान हुआ वह परार्थानुमान। अब वचनों में प्रयोग करने के बाद किसे होगा? भाई जिसने वचनों में प्रयोग किया उसे तो खुद को पहले हुआ है ना, तो उसे जो खुद हुआ है वो तो स्वार्थानुमान, और उसे जो स्वार्थानुमान हुआ उसे उसने शब्दों में व्यक्त किया, तदर्थ परामर्शी वचन, उसे स्पष्ट करने वाले, उसके अर्थ को बताने वाले, उस विषय को बताने वाले परामर्शी वचन कहे। अब उन वचनों से तो किसे होगा? इस सुनने वाले को होगा, दूसरे को होगा, इसलिए वो परार्थ है। तो परार्थ पर को बताने वाला, और लोक में भी स्वार्थ परमार्थ कहते हैं ना, तो स्वार्थ अपने लिए हुआ, परमार्थ दूसरे के लिए हुआ। तो उन वचनों से दूसरे को जो होता है वह परार्थानुमान कहलाता है। परार्थम तो तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, परार्थ तो तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम। एक और विशेषता कहते हैं परार्थानुमान के लिए, तद वचनमपि तद्धेतुत्वात्, तद वचनमपि तद्धेतुत्वात्। वचनों को सुनकर दूसरों को जो हुआ वो तो परार्थानुमान है ही, लेकिन वे जो वचन कहे गए वे वचन भी परार्थानुमान है। वचन क्यों परार्थानुमान है? क्योंकि दूसरे के अनुमान होने के हेतु है, इसलिए उन वचनों को भी उपचार से परार्थानुमान कहा जाता है। वचनों को भी श्रुत ज्ञान, श्रुत किसे कहते हैं मालूम है? आएगी अभी श्रुत पंचमी आएगी। क्या हुआ था श्रुत पंचमी के दिन? रचना हुई, शास्त्र की रचना प्रारंभ हुई। तो वे शास्त्रों की रचना, तो जिनवानी, इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान तो जिनवानी, चाहे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी वो हो, वह खिरी हुई वाणी जो षटखंडागम लिखने के पहले तक सुनते हुए चली आई, इसलिए भी जिसे श्रुत कहते हैं। यहाँ उसके बाद में लिखित हुई ये सब श्रुत ज्ञान, ये जो श्रुत ज्ञान कहते हैं जिनवाणी को, तो ये तो भाषा वचन भी जड़ है और लिखे हुए शास्त्र ये भी जड़ है, इसमें ज्ञान कहाँ है? इसको श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं? अभी सब आगम, आगम में लिखा हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। आगम क्या होता है? ये तो परोक्ष प्रमाण है आगम, आगम परोक्ष प्रमाण। तो आगम का लक्षण आगे बताने वाले हैं। वो आगम जो ज्ञान हो रहा है, श्रुत ज्ञान, जिनवाणी के आधार से हमें जो श्रुत ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान है। लेकिन वो श्रुत ज्ञान हुआ किससे? कि जिनवाणी से हुआ। तो उस श्रुत ज्ञान का कारण जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे यहाँ वचन, वो स्वार्थ अनुमान किसी को हुआ था, उसने उसके वचनों में प्रयोग किया, उन वचनों को सुनकर किसी दूसरे को हुआ, वो परार्थानुमान। तो वो जो दूसरों को हुआ वो परार्थानुमान है, और वे वचन भी परार्थानुमान कहलाएंगे। वचन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उस परार्थानुमान के वो हेतु है, कारण है, इसलिए उन वचनों को भी ये कहेंगे उपचार से, उनको भी उपचार से परार्थानुमान कहते हैं। इस तरह अनुमान के संदर्भ में इतनी चर्चा हो गई। पुनः एक बार 48 से लेकर 52 तक दोहराते हैं भेद और उनके लक्षणों की बात। तदनुमानम द्वेधा, तदनुमानम द्वेधा, स्वार्थ परार्थ भेदात्, स्वार्थ परार्थ भेदात्, स्वार्थम मुक्त लक्षणम, स्वार्थ मुक्त लक्षणम, परार्थम तो तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, परार्थम तो तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, तद वचनमपि तद्धेतुत्वात्, तद वचनमपि तद्धेतुत्वात्। एक 5-7 मिनट और लेकर के ये अपन परिच्छेद ही पूरा करते हैं।
पूरा करते हैं, मतलब हेतुओं के भेद प्रभेद वाला प्रकरण छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है प्रकरण वैसे, क्यों छोड़ा पता नहीं है आपको। यदि इसे छोड़ा है तो प्रमाणाभास में से बहुत से छूट जाएंगे फिर, क्योंकि हेत्वाभास के भेद प्रभेद आएंगे ना, वो भी छूट जाएंगे, वहाँ छूट जाएंगे, छोड़ना पड़ेंगे। परोक्ष प्रमाण कितने प्रकार का, कौन कौन से? उनके लक्षण याद हुए कि नहीं? वे भेद तो याद हो गए सबको। हाँ? अब उसमें 4 की चर्चा हो गई अनुमान तक। अब अंतिम कौन सा रह गया? आगम। आगम किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने चर्चा की थी, आगम कहाँ है? षटखंडागम, ये सब समय सारे सब आगम ही तो है, परमागम। अब वास्तविक आगम प्रमाण, आगम जो परोक्ष प्रमाण कहलाता है, उसका लक्षण क्या है? आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। पीछे, हाँ, आप सबको कहना भूल गए, पेज 55 पर 95 सूत्र, बीच में हेतु के भेद प्रभेद दिए हुए बहुत सारे, इनको प्रकरण गौण किया है। ये 55 पेज पर है, 95 सूत्र। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञान आगमः। संधि विच्छेद पहले देख लीजिए। आप्त वचनादि निबंधनम, एक ही शब्द है, सामासिक शब्द। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम और आगमः। आप्त वचन आदि है, निबंधन माने निमित्त जिसमें, कारण जिसमें ऐसा जो पदार्थ का ज्ञान है उसे आगम कहते हैं। आगम परोक्ष प्रमाण आगम कहते हैं। वो आगम कहते अपना ध्यान शास्त्रों की तरफ चला जाता है। आगम नाम का परोक्ष प्रमाण किसे कहेंगे? आप्त वचन है, वचन आदि, आप्त वचनादि है निबंधन, कारण जिसमें ऐसा जो पदार्थ का ज्ञान है वह आगम कहलाता है। आगम नाम का परोक्ष प्रमाण। विश्व में द्रव्य जाति अपेक्षा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ये जो आपको ज्ञान हो गया ना, ये आगम नाम का परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण क्यों? क्या आपको 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं? धर्म अधर्म आकाश, सब आकाश, तो ये आकाश भी दिखता नहीं है, आकाश कहते अपना उधर ध्यान चला जाता है, लेकिन फिर भी ये 6 हैं। ये जो आपको ज्ञान हो, किसके आधार से हुआ? आगम के आधार से हुआ। वो आपको जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान आगम परोक्ष प्रमाण है। अब आप जब जब द्रव्यों की चर्चा आएगी तत्काल ये समझ जाएंगे, जो जाति अपेक्षा 6 प्रकार के द्रव्य हैं। ये जो आपकी बुद्धि में ज्ञान है वो पदार्थों का ज्ञान, जीव किसे कहते हैं? उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण वाला जीव है। वो आगम के आधार से आपने जो समझा, फिर उपयोग क्या होता है? ये ज्ञान दर्शन का परिणमन हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, सुख दुख का वेदन कर रहा हूँ। अब इससे यदि आपने स्वयं उसको किया तो अनुमान आदि से जाना फिर, लेकिन पहले जिनवानी के वचन सुन करके उसके माध्यम से जो पदार्थ का ज्ञान होगा वह आगम नाम का परोक्ष प्रमाण कहलाएगा। न्याय दीपिका में, प्रमेय रत्नमाला में इस लक्षण की निर्दोषता बताने के लिए कहा कि इसमें एक भी शब्द आप छोड़ नहीं सकते हो, पूरे शब्द लेकर के ही आगम का लक्षण बनेगा। पीछे से लेते हुए कहा उसमें अर्थ ज्ञानम आगमः, पदार्थ का ज्ञान आगम प्रमाण है, कहते नहीं, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष से भी होता है, वो आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा, वो तो आपका प्रत्यक्ष है, इसलिए अर्थ ज्ञानम मात्र नहीं चलेगा। तो कहते क्या होना चाहिए? वचनादि निबंधनम होना चाहिए, वचनों से होने वाला होना चाहिए। तो उसमें भी कहा कि वचनों से तो किसी के भी वचनों से हो जाएगा, कुछ भी कह देगा कोई, पहले ये किसी के वचन की बात नहीं आएगी। किसके वचन होना चाहिए? आप्त वचनादि निबंधनम, आप्त के वचनों से होने वाला ही जो पदार्थ का ज्ञान है
वह आगम कहलाएगा। इसलिए सारे शब्दों की उसमें आवश्यकता है। आदि शब्द क्यों दिया हुआ है? आदि इसलिए दिया, हर बार वचन कहना जरूरी नहीं होता है, हर बार वचनों की जरूरत नहीं होती है। संकेत आदि से भी, संकेत मात्र से मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमाएं उपदेश दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही हैं। क्या उपदेश दे रही है? जय परम शांत मुद्रा भवि जन को निज अनुभूति हेत। इसके पहले और कहा ना कि वो दोनों का क्या स्वपर का भेद विज्ञान के लिए निमित्त बनते हैं, है ना? अपना माने उनको देख करके हमें भेद विज्ञान कर रहे हैं, देख करके तो वो उसमें निमित्त हो गया, वो संकेत हो गया एक तरह से। जिनेंद्र भगवान की शांत प्रतिमा, अंतर्मुख मुद्रा, इसका अर्थ अंतर्मुख होने से शांति मिलती है। ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं बिना कहे, ये भी आगम है, इसको भी आगम के रूप में कह रहे हैं। दादा एक प्रसंग सुनाते हैं ना, इंदौर में कोई रात्रि में पहुंचा कि भी अम्मा जी हमारी बिल्कुल मरणासन्न हो गई है, कुछ आकर के उनको सुनाओ आप। के लिए वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब आप सुनाओ। तुमने कहा नहीं सुनाए, नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था? कोई मुमुक्षु होता तो आप जरूर चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। के लिए आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुमुक्षु होता तो जरूर जाते, अब आप मुमुक्षु नहीं हैं तो क्या करेंगे? तो क्यों? क्योंकि आप कभी आए नहीं, सुना नहीं। अब वो ऐसी स्थिति में हैं, कुछ सुन पाए, समझ पाए, नहीं पाए, क्या समझाएंगे उन्हें? और मुमुक्षु होगा तो क्या होगा? मैं जाकर के खड़ा भी रहूँगा तो भी उन्हें तत्काल याद आ जाएगा कि ये भगवान आत्मा की बात कहते थे। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, भगवान बनने का यही मार्ग है, यही उपाय है, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। ये बार बार हमसे सुना हुआ है, इसलिए हमको देखते ही वो सारी बातें याद आ जाएंगी। तो ये संकेत आदि से, तो वो भी आगम के अंतर्गत आएगा, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया है। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञान आगमः। ये क्यों कारण बनते हैं शब्द इसके लिए? सहज योग्यता संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः। योग्यता संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः। वचन से ज्ञान हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहते दो कारण कह रहे हैं। एक सहज योग्यता, वाच्यवाचक संबंध ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अच्छा शब्द कह रहे हैं ना, अब अच्छा शब्द कहने में कितने प्रकार से कहा गया, उतने अर्थ निकल जाते हैं ना उसमें से। कोई आश्चर्य से कहा गया, कोई प्रश्नवाचक कहा गया, कोई उपेक्षा में कहा गया। तो ये किस तरह से कहा गया, उस तरीके से उसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है ना। ऐसा क्यों कि वचनों में नहीं है। एक तो पहले कहते सहज योग्यता, वाच्यवाचक संबंध वैसा है। ये तो शब्द की बात की, कोई आवाज़ निकल रहा है, निकलती है ना किसी की, आ करते हो आ, वो आह कहना आह्लाद में है या करुणा दुख में है, ये किस में है, व्यंग में है, ये समझ सकते हैं ना। तो आह में से आह में क्या है ऐसा, लेकिन वो सहज योग्यता है कि वो किस तरीके से कहा जा रहा है, इससे उसका अर्थ निकल जाए इस तरह से। और संकेत वशात, संकेत वशात का अर्थ है जो शब्द जिसके लिए वाच्यवाचक संबंध की अपेक्षा संकेत किया गया। धर्म द्रव्य कहेंगे तो आप क्या समझते हैं? जीव पुद्गलों के गमन में जो हेतु बनता है वो धर्म द्रव्य। वहाँ धर्म कहने से आप पुण्य पाप भी नहीं समझते हो, वस्तु का स्वभाव, आत्मलीनता, वो धर्म नहीं समझते हो। वो धर्म द्रव्य कहने पर बराबर वो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य वो समझते हो। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य कह करके संकेत किया गया उसकी तरफ, अधर्म द्रव्य कह करके इसकी तरफ संकेत किया गया। ऐसा जो वाच्यवाचक संबंध बता करके संकेत किया गया है, उस कारण से वचन पदार्थों का ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही
आप्त के वचनों से पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए ये अलग से सूत्र इस संबंध में दिया, सहज योग्यता संकेत वशात ही, सहज योग्यता के कारण से या फिर संकेत के कारण से, जिस शब्द का जिस अर्थ के लिए संकेत किया गया है उसके कारण से शब्दादया वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः, शब्दादि वस्तु की प्रतिपत्ति, वस्तु का ज्ञान कराने के हेतु होते हैं। क्योंकि शब्द बहुत सारे, एक शब्द से नहीं होगा ना, समझाने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे, इसलिए शब्दादया कहा, और हेतवः इसलिए बहुवचन लगा दिया। और आदि में संकेत भी है, अकेला संकेत करना, इशारा करना। पूछा बाहर किसी ने खड़े होकर के, मंदिर कहाँ है, तो बिना बोले आपने ऐसा इशारा कर दिया तो समझ जाता है ना किस तरफ है, ये कहाँ है, तो बता तो दिया ना कहाँ, इधर है। तो वो संकेत के द्वारा भी ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे संकेत भी उसमें निमित्त बन सकते हैं। सहज योग्यता संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः, सहज योग्यता संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः। वशात और ही, वशात हलंत है ना, उसका द हुआ, और जो आगे ही था ना उसका ध हो गया, इसलिए वशाद्धि हुआ है। वशात ही सहज योग्यता संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः, संकेत वशाद्धि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः। यथा मेरवादया संति, मेरवादया संति। अब जैसे मेरु इत्यादि हैं, ये जो जिनवानी में कथन किया वो आगम नाम का परोक्ष प्रमाण नहीं है। तो क्या वो मेरु इत्यादि पर्वत है, जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, ये जो सारा वर्णन किया गया है, इस वर्णन को पढ़कर या सुनकर उस मेरु पर्वत के संदर्भ में ज्ञान होना, उसका नाम आगम नाम का परोक्ष प्रमाण है। इसलिए अब यहाँ क्या उपाय था इसका, यथा मेरवादया संति, ये जो लिखा हुआ है ये परोक्ष प्रमाण नहीं है। न्याय दीपिका में सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया। क्या क्या उदाहरण दिया सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष का? ये कैसा कि घटो अयम इति, वहाँ लिखा हुआ है घटो अयम इति, ये घड़ा है ऐसा। कहला आपने जो घटो अयम लिखा है ये है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण? कहले नहीं, घटो अयम ऐसा जो ज्ञान होता है, सामने घड़े को देखकर ये घड़ा है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वो जो हो रहा है ना उसको यहाँ शब्दों में कह रहे हैं। ऐसे ही यथा मेरवादया संति, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना ये आगम प्रमाण नहीं है, ये आगम प्रमाण नहीं है। माने तो आप तो प्रमाण के रूप में दे सकते हो, परीक्षा मुख में ऐसा लिखा हुआ है, मैं देता हूँ आगम प्रमाण मेरवादया संति। कहाँ लिखा कि परीक्षा मुख में लिखा, इसको आगम प्रमाण के रूप में कहते हो, ये प्रूफ आप दे सकते हो, एविडेंस आप दे सकते हो, वो प्रमाण की बात नहीं। यहाँ जो प्रमाण के भेदों में परोक्ष प्रमाण में आगम आया है ना, वो कौन सा? ये जनवानी में पढ़कर या सुनकर इन वचनों से वो जम्बूद्वीप ख्याल में आना और उसके बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है ऐसा, उसका ज्ञान आपको होना, उसका नाम है परोक्ष प्रमाण। तो उससे हमें जो ज्ञान हो रहा है वो आगम नाम का परोक्ष प्रमाण है। इति तृतीया परिच्छेदः, इस तरह से तीसरा परिच्छेद अपन ने पूरा किया है। अभी थोड़ा सा विचार सायंकाल प्रवचन में नहीं कर पाऊंगा, क्या व्यवस्था बैठती है अभी देखेंगे, सुबह सुबह चालू रखेंगे। अब हाँ कोई क्या क्या चीज़ अभी 2-3 दिन तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा विकल्प ये है, कितनी तारीख हुई आज? 4 हुई ना। 9 तारीख को महावीर जयंती है, उसके पहले 2 पुस्तकें पढ़ने का विकल्प है। वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर और तीर्थंकर भगवान महावीर, इसको पढ़ना है।
अब कैसे क्या एडजस्ट करना वो देखेंगे। और आप लोगों के लिए छूट ये रखेंगे कि आप आना चाहें सुनने तो आए, नहीं तो नहीं आए आपके लिए, लेकिन अभी नहीं, तारीख में देखूंगा कितना समय लगता है, उसी हिसाब से उसे शुरू करेंगे। क्या 7 को तो शाम को है ना, 7 तारीख की शाम का है। तो अभी यदि कोई परीक्षा मुक्त की चर्चा ही करेंगे आपके बीच में, तो वो शाम को फिर आपकी उपस्थिति रखेंगे। उस सुबह क्या विषय लेना है बताऊंगा। यदि परीक्षा मुक्त आगे चालू करेंगे तो आपको बुलाएंगे, नहीं तो आपको फिर अध्ययन के लिए छुट्टी रखेंगे। सहजानंद